क्या बात कर रही है मीनल? वो पोस्ट अभी तक खाली है? लेकिन कैसे समझाऊं इस आदमी को? ये तो जूस का धंधा खोलकर बैठ गया है, बताओ। भाभी जी घर पर हैं? अच्छा मीनल सुन, मैं तुझसे बाद में फोन करती हूँ। हाँ आइए तिवारी जी बैठिए। भाभी जी आपकी आवाज में जो खनक है वो कुछ महसूस नहीं हुई, क्या बात? हाँ बताऊं तिवारी जी, मैं बहुत अपसेट हूँ आज। आप दुखी हैं ये सुनने से पहले हम बहरे क्यों नहीं हो गए? हम आप बहरे क्यों हो जाएंगे? नहीं भाभी जी देखिए, हम तो हमेशा ऊपर वाले से आपके अच्छे की कामना करते हैं। आप दुखी हो जाती है तो हम भी दुखी हो जाते हैं। वैसे बाई दी वे क्यों दुखी हैं? देखिए ना तिवारी जी, मेरी फ्रेंड है ना मीनल, उसका हस्बैंड अनुराग वो बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है और उसी की कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली है और वो खुद चाहता है कि विभू उसे ज्वाइन कर ले, लेकिन ये साहब इन्होंने मना कर दिया। और बताइए, आपको तो पता ही है कि क्या कर रहा है वो आजकल। बिल्कुल, अभी आ रहे थे तो देखा वो जूस का ठेला लगाए खड़े थे। आपको बहुत मजा आ रहा है तिवारी जी? नहीं नहीं भाभी जी नहीं, हम तो बस ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं आपको हंसी आ रही है? भाभी जी हंसी नहीं, हम तो बस आपसे ये कहना चाह रहे थे कि भभूति जी के दिमाग का इलाज करवाइए भाभी जी, उनका दिमाग पिनक गया है। अच्छा छोड़िए ना तिवारी जी ये सब, मुद्दे की बात यह है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जान दे दे भाभी जी। अब मैं आपकी जान का क्या अचार डालूंगी? मैं तो बस किसी तरह चाहती हूँ कि विभू का ये वाहियात धंधा किसी तरह बंद हो जाए, बस। बस इतनी सी बात भाभी जी? अरे भाभी जी आप आज्ञा दीजिए, हम 2 मिनट में उनका धंधा बंद करवा देते हैं। मेरी पूरी आज्ञा है आपको, क्योंकि मैं कुछ भी करके चाहती हूँ कि विभू ये जॉब कर ले। अरे बिल्कुल भाभी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम भभूति जी का धंधा बंद करवाने में अपनी जान लगा देंगे। आखिर हम भी तो यही चाहते हैं। तिवारी जी जितना आपसे कहा गया है उतना ही कीजिए बस। जी भाभी जी, बस तुरंत हम उनका धंधा चौपट करवाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी एक काम करना होगा। काम? अरे अरे भाभी जी, क्या बात है भाभी जी, क्या बात है, क्या नृत्य कर रही थी आप। हम कृतार्थ हो गए, लगा जैसे साक्षात मेनका या उर्वशी हमारे सामने नृत्य कर रही है। वाह भाभी जी, क्या बात। तिवारी जी लेकिन वैसे बिना बताए अंदर आ गए, हाँ बिना घंटी बजाए ऐसे मुंह उठाए चले आते हैं। भाभी जी क्या है कि वैसे तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन क्या है कि जैसे ही हम दरवाजे पर आए और हमने आपके कोमल पांव की थिरकन देखी, ओफो, हमें होश ही नहीं रहा कि हम कैसे भीतर घुसे चले आए। वाह भाभी जी क्या नृत्य करती हैं आप, ओफो। थैंक यू वेरी मच। लेकिन तिवारी जी अगली बार ना घंटी बजा कर आइएगा। जी जी बिल्कुल भाभी जी, वैसे इतना अच्छा नाचती है, हमें ऐसा लगा जैसे जैसे कोई डाइट की हुई मोरनी मदमस्त होकर जंगल में नाच रही है। ओफो। इसलिए किस लिए? ये तो मोरनी को पता होगा ना भाभी जी की क्यों नृत्य कर रही है। मैंने पूछा किस लिए आए हैं। अच्छा किस लिए आए हैं ये कहने का मतलब है। किस लिए आया हूं मैं? ओह भाभी जी एक मिनट, ये देखिए भाभी जी, ये हम अंगूठी लाए हैं अंगूरी के लिए। तो अंगूरी जी के लिए लाए हैं तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? नहीं जरा देख के बताइए, 50,000 रुपए की अंगूठी है, हीरे की है भाभी जी, देखिए। बहुत खूबसूरत है तिवारी जी, वाकई बहुत सुंदर है। जरा देख देख के बताइए कि असली हीरे की है नकली हीरे की है। लेकिन ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि असली है नकली? मैं जौहरी नहीं हूँ। हाँ बहुत बड़ी जौहरी है भाभी जी। जरा देख के बताइए। अच्छा चलिए, अब आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं देख लेती हूँ। वैसे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बड़ी चमक रही है। हाँ बहुत अच्छी चमक है जी, असली लग रही है जी। हाय दिया लड्डू के भैया, आप यहाँ हैं। हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आइए अंगूरी जी। हाय दिया ये कहाँ है? दिखाइए। हीरे का अंगूठी। हाँ ये तो बहुत ही सुंदर है। अब भगवती जी ला कर दिए हैं का? हेलो हेलो ब्यूटीफुल भाभी जी। हाय तिवारी जी, व्हाट्स अप? हेलो भगवती जी, आप तो अनीता जी को बहुत ही सुंदर अंगूठी ला कर दिए हैं। नहीं अंगूरी जी, एक्चुअली वो अंगूठी विभू नहीं, वो अंगूठी तिवारी जी आपके लिए लाए हैं।
हाँ पगली, पूरे 50,000 रुपए की है। अब हर किसी के तो बस में नहीं होता ना इतनी महंगी अंगूठी देना। हाय दिया लड़की भैया। आप अपने आप को बहुत बड़ा धन्ना सेठ समझते हैं? भाई अब धन्ना सेठ है तो समझेंगे ना धन्ना सेठ। लड्डू के भैया, मैं आपके खोखे के साथ आपको खरीद सकता हूँ जी। यार ये खरीदना वरीदना छोड़िए, पहले भाभी जी के लिए हीरे की नहीं तो कम से कम पत्थर की अंगूठी तो खरीद के लाके दीजिए। हाय दिया लड़की भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा बेचारे बरबुती जी के पास पैसे ना ही हैं तो अनीता जी के लिए अंगूठी कैसे ला कर देंगे? वो तो नल्ले हैं बेचारे। क्या बोलते हैं आप? चलिए हमारे साथ चलिए। नल्ले से आधा नल में पानी आया था पगली। आ गया है, चलिए। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए बैठिए। जी। और कहिए कैसे आना हुआ? बस भाभी जी घर का दरवाजा खोला तो सामने देखा मंदिर के पट खुले हैं, तो मन स्वतः ही देवी दर्शन को लालायित हो उठा। तिवारी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप मुझे देवी देवी क्यों कहते हैं? देवी नहीं तो श्रीदेवी कह दे भाभी जी। जी नहीं मतलब देवी ही तो कहते हैं। हाँ तिवारी जी, लेकिन मैंने आपके साथ ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया है कि आप मुझे देवी कह रहे हैं? हमारे जीवन में आकर आपने एक चमत्कार ही तो किया है। तिवारी जी, आपके होठ फिर से ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं भाभी जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि जब से आप हमारी इस कॉलोनी में आई है ना, आप हमारे और अंगूरी के लिए बहुत लकी साबित हुई है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आप लोगों के लिए लकी हूँ। हाँ, लेकिन तिवारी जी, मैं ये सोचती हूँ कि मैं पता नहीं कब अपने खुद के लिए लकी होंगी। भभूति जी को तलाक देकर। कुछ कहा आपने? जी हमने कहा आप तो लकी हैं, भभूति जी आपके लिए लकी नहीं है। अरे नहीं तिवारी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? That's not true. Vibhu is very lucky for me. अच्छा बताइए किस एंगल से लकी है? घर का सारा काम आप करती हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां आप अपने डाइटिंग किए हुए कंधों पर उठाए फिरती हैं, फिर भला भभूति जी आपके लिए कैसे लकी हो गए? बताइए बताइए। हाय दिया लड़के भैया, ये क्या कह रहे हैं? अब भभूति जी तो अनीता जी के लिए बहुत ही लकी हैं। वो लौकी नहीं लकी होता पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। आप बैठिए ना। आओ। अब भभूति जी जो है ना, वो अनीता जी के लिए, वो जो आप अभी कहे वो हैं। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन हो क्या गया पगली? कहे कि भभूति जी का खाता स्विच बैंक में है। स्विच बैंक में? वो स्विस बैंक होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। नहीं, एक मिनट। क्या कहा अंगूरी जी आपने कि विभू का खाता स्विस बैंक में है? ये बात आपको किसने बताई? अरे अनीता जी, ये तो अखबार में आया है। What? ये बात अखबार में आई है? हाँ, काहे कि कहा है ना, उस स्विच बैंक वालों ने ना एक लिस्ट निकाला है उन लोगों का जिनका खाता स्विच बैंक में है। तो उन लोगों में भभूति जी का भी नाम है। हम खुद ही पढ़े हैं अपनी आंखों से। नहीं भाभी जी, भभूति जी ऐसे कोई झूठ मूठ बोल रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे। नहीं, अगर अंगूरी जी कह रही हैं कि अखबार में नाम छपा है तो फिर सही कह रही होंगी ना? नहीं भाभी जी, कई बार अखबार में गलत खबरें भी छपती हैं। नहीं लड्डू के भैया, वो भभूति जी हमसे कह रहे थे कि हमारी पहचान का कोई वो सीबीआई अफसर है का। विभू के पास इतना पैसा है और उसने मुझे कभी नहीं बताया। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी हमें माफ कर दीजिए, भाभी जी हम बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत शर्मिंदा है भाभी जी। किस लिए शर्मिंदा है? वही भाभी जी, जो दृश्य आपको नहीं देखना चाहिए था वो आपने देख लिया भाभी जी, तो लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी भाभी जी। तो किसकी गलती थी? वही लड्डू और सक्सेना। भाभी जी क्या था, हम नहाकर बाहर निकले तो सामने देखा हमारे कपड़े नहीं थे, तो कपड़े ढूंढने हम जो ही बालकनी में आए तो वो सक्सेना ने जो है वो हवा चला दी और उस चक्कर में हमारा द्रौपदी की तरह चीर हरण हो गया। भाभी जी हंसती हुई कितनी प्यारी लग रही हैं।
लग रहा है जैसे तपती गर्मी में ठंडी बयार चल रही हो। आप बहुत प्यारा हंसती हैं भाभी जी। लेकिन ये लड्डू के कान खींचने पड़ेंगे भाभी जी। नहीं, आप लड्डू से कुछ भी नहीं कहेंगे। नहीं भाभी जी, उसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं, आप समझा कीजिए। क्या तिवारी जी, लड्डू बच्चा है। अब बच्चे नहीं शरारत करेंगे तो क्या फिर बूढ़े करेंगे? आप भी तो बचपन में बहुत सारी शरारतें करते होंगे। हाँ भाभी जी, बहुत शरारतें किया करते थे बचपन में। अच्छा, बताइए बताइए, कैसी शरारतें करते थे आप? बताए भाभी जी? हाँ हाँ, बताइए। क्या बताए भाभी जी? जब भी हमारे मोहल्ले में सुबह सुबह बुढ़ाऊ जंगल शौच के लिए निकलते थे ना, तो हम उनके लोटे का पानी गिरा दिया करते थे। शरारत नहीं, बदतमीजी है। शरारत तो मैं करती थी तिवारी जी, आपको क्या बताऊं। अच्छा, आप भी शरारतें क्या करती थी भाभी जी? अरे तिवारी जी, क्या होता था, सर्दियों के मौसम में ना सब लोग अपने अपने घरों में सोते थे और रात में मैं उनके घरों में घुसकर उनके ऊपर ठंडा पानी गिरा देती थी। बहुत प्यारी शरारत है भाभी जी, बहुत बढ़िया। इसमें बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं है। तिवारी जी ना, मैं बचपन में बहुत शरारती थी, लेकिन ना मुझे झूला झूलने का, हाँ झूला झूलने का मुझे बड़ा शौक था। वाह भाभी जी वाह, झूला झूलते हुए आप कितनी प्यारी लगती होंगी। वाह भाभी जी, बहुत बढ़िया। हम तो बस आपकी शरारतों का आनंद ले रहे हैं। तिवारी जी, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ आपसे कि बच्चों का तो अधिकार है शरारतें करना, उन्हें शरारतें करने से नहीं रोकना चाहिए। हाँ भाभी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हम लड्डू को शरारतें करने से कभी नहीं रोकेंगे, उसे भरपूर शरारतें करने देंगे।